प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, get out of here. No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। इस वीडियो में दिख रही महिला जानी पहचानी सी लग रही है ना? लग ही रही होगी। जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है, आपकी फीड पर अब तक नहीं भी तो कम से कम 10 बार तो आ ही चुकी होगी, या नहीं तो इतनी बार तो इनफ होगी कि आप अब इस महिला को देखेंगे तो पहचान जाएंगे। वीडियो मुंबई के वर्ली का है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार है, लोग परेशान हैं और वजह बस एक राजनीतिक पार्टी की रैली। इस जाम में सब परेशान है, सबको कहीं ना कहीं जाना है, लेकिन सब इंतजार में है कि आखिर कब ये रैली खत्म होगी और ये लोग वहां से निकल पाएंगे। लेकिन इसी बीच एक महिला का सब्र टूट जाता है। इंतजार करने का पेशेंस लेवल उसका खत्म हो जाता है। वो सीधे गाड़ी से उतरती है और वहां से सीधे मंत्री से जाके सवाल कर देती है, वहां मौजूद अधिकारियों से सवाल कर देती है कि क्या आप लोगों को दिखता नहीं है कि यहाँ लोग परेशान हैं? आपको दिखता नहीं है कि यहाँ लोग घंटे भर से जाम में फंसे हुए हैं? जिसका वीडियो कोई बना लेता है और अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस महिला के हौसले को, उसके हिम्मत की सराहना कर रहे हैं कि जिस तरीके से उसने आवाज उठाई, जिस तरीके से उसने अपनी बात को रखी। लेकिन एकदम से पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाती है। महिला का वीआईपी कल्चर पर, वीआईपी मूवमेंट पे सवाल करना, अपनी ही आवाज उठाना भारी पड़ जाता है। बुधवार को एक ऐसी खबर आती है जिसके बाद अभी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अपनी बात रखना, सरकार के सामने कुछ कह देना इतना बड़ा अपराध है? तो चलिए एक बार शुरू से बताती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था और अब उस दिन को लेकर आज क्या कार्रवाई हुई। दरअसल मंगलवार को मुंबई के वर्ली में सत्ताधारी बीजेपी की एक रैली निकल रही थी। ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप था, घंटों से लोग जाम में फंसे थे और उन्हीं में से एक महिला भी थी जो अपने बच्चे को स्कूल से ले जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उस भीड़ में फंस गई। अब सोचिए उस माँ की मनोदशा, उस माँ की स्थिति क्या हो रही होगी जिसका बच्चा स्कूल के गेट पे खड़ा उसका इंतजार कर रहा है कि मम्मा कभी ना कभी अभी आती ही होगी। लेकिन उसको क्या पता है कि मम्मा तो किसी की नेता की रैली और वीआईपी मूवमेंट की वजह से घंटे भर से सड़क पर बेबस खड़ी है। 1 घंटा बीत जाता है, 1.5 घंटा बीत जाता है और जाम खत्म नहीं होता। और उस जाम के खत्म होने के इंतजार करते करते जब पानी सिर के ऊपर निकल जाता है, तब वो महिला, वो माँ बेबस हो जाती है वो करने पे शायद जो उसने सोचा ना हो। शायद हम और आप सोच भी नहीं सकते थे, वो महिला वो करने लगती है। वो सीधे मार्च के बीच में घुसती है और महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन और वहां मौजूद पुलिस प्रशासन को जमकर खरी खोटी सुनाने लगती है। महिला का सबसे पहला सवाल, सीधा सवाल यही आता है कि क्या आप लोग को दिखता नहीं है, कि आप लोग को नजर नहीं आ रहा कि यहाँ लोग कितनी देर से परेशान हो रहे हैं? मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। मैदान में जाके बोलिए ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, get out of here. No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। ट्रैफिक को I have मैं आप जैसे ऑफिसर के पास गई। Each one is telling me मैं करता हूँ आपके महिला का सवाल बहुत सीधा और जायज था। जब पास में खुला मैदान खाली पड़ा है तो सड़क जाम करने का क्या मतलब था? सड़क पर रैली क्यों निकाली गई? उन्होंने पुलिस से सीनियर अधिकारियों को बुलाने की मांग की और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वो वीआईपी कल्चर के बारे में सवाल उठा रही हैं। वो साफ साफ कह रही हैं कि यहाँ से हट जाओ, तुम ट्रैफिक जाम कर रहे हो, लोग परेशान हैं, तुम्हें समझना चाहिए। मुझे अपने बेटे को लेने जाना है लेकिन मैं घंटे भर से यहाँ फंसी हूँ। लेकिन वहां खड़े अधिकारी उल्टा उसे ही सुनाने लगते हैं और सुनाना तो छोड़िए, वहां मौजूद जो एक पुलिस ऑफिसर होता है वो उस महिला के ऊपर तेज तेज से चिल्लाने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ मंत्री गिरीश महाजन ने जब इस पर प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने माफी तो मांगी
कि लोगों को 1 घंटा रुकना जरूर पड़ा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने महिला पर अपशब्द इस्तेमाल करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि उस महिला ने पानी की बोतल तक फेंक दी और मंत्री जी का ये कहना था कि विरोध प्रदर्शन महिलाओं के हक के लिए किया जा रहा था, लेकिन महिला को सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन उससे उल्टा उन्होंने अपनी बात रखने का तरीका बहुत ही गलत तरीके से चुना। लेकिन मंत्री जी की इसी बात का यहीं पे आता है एक सबसे बड़ा सवाल। जब मंत्री ने कह दिया कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो फिर पुलिस के पास शिकायत क्यों पहुंची? तो फिर बुधवार को ऐसी खबर क्यों आई कि उसके खिलाफ एक FIR दर्ज कराई गई है? क्योंकि खबर आती है बुधवार को कि वर्ली थाने में एक शिकायत दर्ज हुई है और ये शिकायत करने वाला और कोई नहीं बल्कि चर्चित वकील गुणरत्न सदावर्ते की बेटी जैन सदावर्ते है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये FIR उस आवाज को दबाने की कोशिश है जिसने सिस्टम की खामियों पर उंगली उठा दी? क्या ये उस माँ का चिंतित चेहरा उनको नजर नहीं आया? क्या जैन सदावर्ते को ये नहीं दिखाई दिया कि वो महिला जो चिल्ला रही थी उसके पीछे उसके बेटे की चिंता छिपी थी? अक्सर ऐसा होता है, जब भी किसी नेता की गाड़ी निकलती है, एम्बुलेंस तक को रोक दिया जाता है। आम जनता की ऑफिस की मीटिंग हो, चाहे किसी बच्चे का एग्जाम हो या किसी का बच्चा बीमार हो, ये सब छोटा पड़ जाता है जब किसी नेता की गाड़ी या फिर उनकी रैली या फिर कोई मार्च निकल रहा होता है। इन सब VIP मूवमेंट में अक्सर आम जनता को परेशानी होती है, लेकिन क्या कहें, काम तो शायद नेताओं का सबसे ज्यादा जरूरी होता है और शायद यही वो फ्रस्ट्रेशन था जो उस दिन वर्ली की सड़क पर नजर आया, उस महिला की जुबान से निकलते नजर आया। और ये सिर्फ एक महिला का गुस्सा नहीं था, ये उन तमाम लोगों, उन तमाम देश के लोग, उन नागरिकों का गुस्सा था जो रोज ट्रैफिक में इसी तरह पे फंसते हैं। अब आम दिन पे ट्रैफिक में फंसना शायद इतनी बड़ी बात ना हो जितना किसी मंत्री की रैली या फिर मंत्री की मार्च की वजह से फंसना हो। अब इस वीडियो को लेकर जनता 2 ग्रुप्स में बंट गई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महिला को भाषा पर संयम रखना चाहिए था, उन्हें काबू रखना चाहिए था कि वो क्या बोल रही है। तो वहीं बड़ी संख्या उन लोगों की भी जो है जो ये कह रहे हैं कि अगर वो चिल्लाती नहीं तो क्या कोई उनकी बात सुनता, जो कि सही भी है। वो शांति से बोलती तो शायद उनकी शांति को चुप करा दिया जाता, उसी शांति से उन्हें कह दिया जाता कि ठीक है, रैली खत्म हो जाएगी, आप अपनी गाड़ी में बैठिए। एक माँ का अपने बच्चे के लिए तड़पना और सिस्टम से भिड़ जाना, क्या ये अपराध है? आप क्या सोचते हैं? क्या उस महिला पर हुई ये कार्रवाई सही है? जो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, क्या वो सही है? उसने जो VIP कल्चर, उस रैली पर सवाल उठाए, वो जायज हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप इस पूरे मामले को, इस पूरी वीडियो को, मंगलवार से शुरू हुई वीडियो को बुधवार तक जो आज उस पर FIR भी दर्ज कराई गई, इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और बाकी ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। मुझे प्रॉब्लम है कि मैं इस रोड पर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी हूँ। मैदान में जाके बोलिए, ट्रैफिक को रोकते नहीं। ओके, get out of here. No, what is wrong with you? There are hundreds of people waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। ट्रैफिक को मैं ऑफिसर के पास गई। Each one is telling me बाहर